नमस्कार, मैं डी के दिवाकर, आप सभी को फिर से स्वागत है। तो चलिए आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं और लास्ट पार्ट लेके आए हैं और जो लास्ट टॉपिक है वो देखने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइप है वो देखिए ज़रा सा, किस टाइप का ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक बैग आपको दे देगा या फिर थैली दे देगा और बोल देगा कि इसमें 50 पैसे, 25 पैसा और 1 रुपये का सिक्का है, या फिर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का सिक्का है, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का सिक्का आपको दे दिया जाएगा या फिर नोट दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसका कुछ रेशियो दे दिया जाएगा और तब आपसे पूछा जाएगा कि 50 पैसे के सिक्का या फिर 25 पैसे के सिक्का या फिर पर्टिकुलर किसी एक टाइप का सिक्का कितना होगा या फिर नोट कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टाइप है ये और बड़ा आसानी से बनता भी है, तो थोड़ा सा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका बेसिक हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन बन जाए। चाहे किसी भी तरीके का आपका सिक्का दे या फिर नोट दे, आप जल्दी से उसको बना लेंगे। पहले उसको समझेंगे कि अगर मेरे पास 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है, ये 3 टाइप का सिक्का है। ठीक है, और तीनों का ये संख्या हो गया और ये वैल्यू हो गया। ये चीज़ एकदम समझेंगे कि दोनों में से किसी एक चीज़ का आपका रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये संख्या का अनुपात दिया रहेगा या फिर मान का अनुपात दिया रहेगा, वैल्यू का। ठीक है, तो अगर संख्या का अनुपात दिया है 2, 4 और 8, ठीक है, कोई भी अनुपात ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप 3 ले लीजिए। ठीक, अगर संख्या का अनुपात अगर 3, 4 और 8 के अनुपात में है, ठीक है, तो आपसे आपके क्वेश्चन में संख्या यानी कि टोटल संख्या ना देके कुल रुपया दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको हर हाल में वैल्यू निकालना पड़ जाएगा। वैल्यू इसलिए निकालना पड़ जाएगा कि बैग में कितना रुपया रखा हुआ है ये आपसे देगा कि बैग में 500 रुपया, फिर 1000 रुपया, फिर कुछ रुपया दे दिया जाएगा आपसे। ठीक है, और तब बोलेगा कि 50 पैसे या 25 पैसे या फिर 1 रुपया कितना सिक्का है। ठीक है, तो जब रुपया दिया रहेगा तो हमको रुपया का यहाँ पे अनुपात निकालना पड़ेगा, और रुपया का अनुपात नहीं, मेरे पास तो संख्या का अनुपात है। तो रुपया का अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ से रुपया का अनुपात निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे 1 रुपया का अगर 3 गो सिक्का है तो 3 रुपया हो जाएगा, 50 पैसा का 4 सिक्का है तो 2 रुपया हो जाएगा, 25 पैसा का 8 सिक्का है तो भी 2 रुपया हो जाएगा। तो ये वैल्यू का अनुपात निकल गया रुपया का। अब अगर बैग में कुछ भी रुपया दिया होता, कोई भी रुपया दिया होता, तो उसको हम लोग इतना से भाग देते, 3 या 2 5 या 2 7 से भाग देते और फिर जिसका वैल्यू निकालना होता उससे मल्टीप्लाई करते, मेरा आंसर निकल जाता। ठीक है, अगर इसी में रहता जैसे 2 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया, अगर इसका अगर सिक्का दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वैल्यू का अनुपात आपसे दे दिया जाए, कभी कभी वैल्यू का भी अनुपात दे दिया जाता है और तब आपसे सिक्का की संख्या पूछा जाता है। तो अगर वैल्यू का अनुपात दे दिया जैसे 5 अनुपात 20, ये वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक बैग में 2 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया का सिक्का रखा हुआ है और इसके मान का अनुपात 4:15:20 दिया हुआ है। और तब क्वेश्चन में एक चीज़ और जो दिया हुआ रहेगा वो संख्या दिया रहेगा। बोल देगा कि बैग में 500 सिक्का है या फिर 1000 सिक्का है, मतलब सिक्कों की संख्या दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या दे देगा तो हम लोग को सिक्कों की संख्या निकालना पड़ेगा, यानी कि n का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे n का मान, तो बताइए 2 रुपया का 4 रुपया में कै सिक्का होगा, तो 2 सिक्का होगा। 5 रुपया का 15 रुपया में कितना सिक्का होगा, तो 3 सिक्का होगा। और 10 रुपया का 20 रुपया में कितना सिक्का होगा, 2 रुपया। तो ये संख्या का अनुपात निकल गया। अब अगर क्वेश्चन में दिया होता, कोई भी संख्या दिया होता, उसको ये टोटल से डिवाइड करेंगे, 2 या 3, 5 या 2 7 से डिवाइड करेंगे और फिर जिसका मान निकालना है उसका मान हम लोग इजीली निकाल लेंगे। तो हम लोग हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट को करने का कोशिश करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत आसानी से बन जाएगा ये टाइप। ठीक है, और बहुत ही ईजी होता है। हम अभी क्वेश्चन कुछ देखेंगे और तब देखिएगा कितना आसानी से ये बनने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी बक्से में 180 रुपया है,
₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं जिनका अनुपात 2, 3, 4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए अभी हम लोग जो देखे थे, ₹1, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, और इसका जिनका अनुपात, तो ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है, बैग में रखा हुआ है, जिनका अनुपात दिया हुआ है, संख्या का अनुपात 2:3:4, ये संख्या का अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में, और बोल रखा है कि ₹180। बैग में कितना है, तो बैग में ₹180 है। अब बताइए कि बैग में अगर ₹180 है तो हमको रुपया का अनुपात चाहिए होता है, और तब जाके हम उसको कुछ करेंगे। तो रुपया का अनुपात यहाँ से निकालेंगे। रुपया का अनुपात कैसे निकलेगा, 2 सिक्का है ₹1 का तो ₹2 होगा, 3 सिक्का है 50 पैसा का तो कितना हो जाएगा, ₹1.5 हो जाएगा, और 4 सिक्का है 25 पैसा का कितना हो जाएगा, ₹1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ के और डिवाइड करेंगे तो 1 और 1.5, 3.5 और 1 4.5, यानी कि 4.5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हमको निकालना है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है, संख्या का अनुपात ये है, याद रखेंगे। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, न कि इसमें, ध्यान रखेंगे। तो ये आप इसको डिवाइड करके और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 बार में कर जाएगा, 40 बार में। ठीक है, तो 40 गुना 3 यानी कि 120, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आएगा, और वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। 378 सिक्के ₹1.50 तथा 25 पैसे के रूप में है। ₹1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में है, और कुल कितना है, तो 378 सिक्का है, यानी कि ये एन का मान दिया हुआ है, 378 सिक्का। तो याद रहे एन का मान है, तो यहाँ पे भी हमको एन का अनुपात चाहिए, लेकिन क्या किया है यहाँ पे, तथा इनके मान का अनुपात। अब देखिए मान का अनुपात कितना कितना दिया है, 13, 11 और 7। ठीक है, 13, 11, 7 इसके मान का अनुपात है, और ये क्या है, सिक्का है, तो हमको सिक्का का अनुपात चाहिए था, और सिक्का का अनुपात कितना हो जाएगा, ₹13 में 13 सिक्का। ठीक है, ₹11 में 50 पैसा का 22 सिक्का, और ₹7 में 25 पैसा का 7 चौका 28 सिक्का। ठीक है, अब ये संख्या का अनुपात निकल गया। अब यहाँ पे संख्या से डिवाइड करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 13 63, यानी कि 63 से डिवाइड करेंगे, और किसका निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे 22 है, तो 22 से गुना कर देंगे, ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 6। ठीक है, यानी कि 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 132 सिक्का हो जाएगा यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कितना आसान है। ठीक है, जो चीज़ दिया रहेगा उसका अनुपात हमको चाहिए, और क्वेश्चन में जानबूझ के अगर संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो रुपया दिया रहेगा, या फिर रुपया का अनुपात दिया हुआ है तो फिर संख्या दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और कन्वर्ट करके फिर हम लोग जल्दी से इसको निकाल लेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक बैग में ₹1, ₹2 तथा ₹5 के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है, और बैग में कुल धनराशि ₹500 हो, तो ₹2 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कितना कितना है, ₹1, ₹2 तथा ₹5। ठीक है, इसका सिक्का रखा हुआ है, और संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:3:2, और क्वेश्चन में कुल ₹500 दे रखा है। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, तो ₹500। तो अब बताइए रुपया दिया हुआ है तो हमको रुपया का अनुपात चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो संख्या का अनुपात है, तो रुपया का अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, रुपया का अनुपात हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। 4 सिक्का है ₹1 का तो ₹4, 3 सिक्का है ₹2 का तो ₹6, और 2 सिक्का है ₹5 का तो ₹10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी से 10 और 6 16 4 20, यानी कि इसे डिवाइड करेंगे, और ₹2 का सिक्का के संख्या निकालना है। याद रखेंगे ₹2 का सिक्का के संख्या ये है, तो इससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 25 गुना 3 बराबर 75, यानी कि 75 सिक्का,
ठीक है। तो 75 सिक्का है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 रुपये के सिक्के में कितने राशि है, ये पूछा जा रहा है। तो ये तो 75 सिक्का हुआ, ये एन का मान आया, ठीक है। लेकिन हमसे राशि पूछा जा रहा है, तो राशि कितना हो जाएगा, राशि निकालना था तो हम लोग डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि इससे निकालते तो राशि निकल जाता है। और राशि पूछा जा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 75 को 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 रुपये का सिक्का है और 75 सिक्का है, तो 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये 150 रुपया, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें इस टाइप का ज़्यादा बनाने का ज़रूरत नहीं है, देखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको बनाइए। बस कॉन्सेप्ट यही है, कहीं कहीं पे 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का सिक्का दे देगा, कहीं पे 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये का सिक्का दे देगा, नोट दे देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा और कोशिश कीजिए आप लोग बनाइए, बड़ा आसान टाइप है। आज बहुत ही छोटा वीडियो डाल रहे हैं, और बस इतना ही हम लोग अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं। अब अगले दिन से हम लोग एक नया चैप्टर लेके आएंगे, और कोई भी चैप्टर होगा हम उसी दिन बताएंगे, उसी वीडियो में बताएंगे। जब तक आप लोग इसी तरीके से पढ़िए, घर पे पढ़िए और आनंद लेते रहिए। और जो अभी स्थिति बना हुआ है, अभी लॉकडाउन उम्मीद नहीं है कि अभी खुलने वाला है, और महुआ भी कंटेनमेंट जोन में आ गया है, सारा कुछ बंद कर रखा है। तो देखिए जब तक क्या होता है वो तो देखना ही पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खूब एंजॉय कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।